हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका। हमारी जो मनियारसिंह बेल्ट है, इसमें आजकल लेपर्ड ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। अभी एक हफ्ते पहले एक गांव है धारी में उसने जो बकरों का तबेला होता है, जहाँ बकरियां बंधी होती हैं, वहाँ गया और वहाँ उसने कम से कम 12 बकरियाँ एकदम से एक ही रात में एक ही टाइम पे मार दिया, क्योंकि वो दरवाज़ा तोड़ के गया। हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि ऊपर लोग रहते हैं और नीचे ओबरा बोलते हैं उसको, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे वहाँ अपने जानवर बंधे होते हैं, चाहे बकरी हो, चाहे गाय हो, चाहे बच्चियाँ हो। तो दरवाजे भी इतने कमज़ोर नहीं थे, बहुत मोटे मोटे दरवाजे हुआ करते हमारे पहाड़ों में, पुराने दरवाजे। तो उस बाघ ने वहाँ जो है धारी गाँव में दरवाजे तोड़े और पूरी 12 बकरियाँ उसने मार दी। वो नेक्स्ट डे एमटोला में भी सेम किस्सा हुआ। वहाँ भी रात को उसने दरवाज़ा तोड़ा और गाय मारी और बकरी मार दी। अभी रिसेंटली यानी 2 दिन पहले ऊपर बड़कोट गांव है, बड़कोट गांव में भी उसने रात को दरवाज़ा तोड़ा और दरवाज़ा तोड़ के उसने गाय को मार दिया और गाय को मार के और यहाँ ले आया, इधर खींच के, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ खींच के ले आया वो नीचे यहाँ पे। और यहाँ पे शायद वो गाय उसने यहाँ पे मरी पड़ी थी, क्योंकि आज सुबह गिद्ध घूम रहे थे। उससे पहले हमारे गांव में 3 दिन पहले उसने सेम वही किया। लकड़ी का टाल था, लकड़ी टाल में घुसा और लकड़ी के टाल में उसने वो गाय को मार दिया और वो गाय भी प्रेग्नेंट थी। और जो बड़कोट गांव में उसने गाय को मारा, वो गाय भी प्रेग्नेंट थी। और अभी आज भी मुझे पता चला कि बड़कोट के ऊपर एक मकान है अलग से, वहाँ पे भी रात को उसने एक बच्चिया को मार दिया और नीचे खाई है, मार के जब उन्होंने आवाज़ लगाई, मतलब शोर किया, तो उसके बाद उसने खाई में नीचे गिरा दी वो जो बच्चिया। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक हो गया आज की डेट में उस लेपर्ड का। हालांकि लोकल भाषा में उसको बाघ बोलते हैं, लेकिन है वो लेपर्ड। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि वो चरक है। अब चरक कौन सा जानवर होता है मुझे नहीं पता, जो कि छप्पर फाड़ के भी जो है जानवरों को मार देता है। अभी 2-3 साल पहले ये वहाँ चमोली गढ़वाल में भी हुआ था। वो आम किस्से हो गए थे, वो हर तीसरे चौथे दिन वहाँ पे मार रहा था जानवरों को। तो अभी चलता हूँ मैं बड़कोट गाँव में, जहाँ उसने परसों जो है गाय को मार के और इस यहाँ लेके आया था, वहाँ से नीचे तक। तो मैं वहाँ पे जानने की कोशिश करूँगा कि वो इंसिडेंट कैसे हुआ, जिनको नुकसान हुआ है उन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं रात भर गांव भ्रमण करके आता हूँ, मुझे हमेशा ही कम से कम लेट हो जाता है। मैं 7-8 बजे तक अपने गांव पहुँचता हूँ इसी रोड से। और मुझे अभी 4-5 दिन पहले वहाँ पे मुझे बाघ भी मिला था। बड़कोट है, बड़कोट का जो पानी है, स्रोत का पानी, उसके ऊपर एक टर्न है, वहाँ पे मुझे मिला था बाघ। वो भी उसको मैंने वीडियो बनाया हुआ, लेकिन मेरा कैमरा माउंट नहीं था मेरे हेलमेट पे, तो वो कैप्चर नहीं हो पाया। 2 बाघ मिले थे, तो मैंने बाद में फिर वहाँ पे रुका मैं और फिर मैंने वीडियो बनाया कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ पे, हालांकि मैंने फेसबुक पे डाला हुआ वीडियो। तो मैं भैया अपनी सेफ्टी के लिए एक ये तलवार टाइप का रखता हूँ अपने साथ में। मैं अभी इसको कांस्केत से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें धार लगाने के लिए और ये हैंडल लगाने के लिए दिया हुआ था। तो ये हमेशा मैं अपनी बाइक में रखता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए, ये अपनी सेफ्टी के लिए रखता हूँ मैं, अदरवाइज़ इसका और कोई यूज़ नहीं है। अब भैया हम अपनी सेफ्टी के लिए गन या बंदूक तो रख नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास उसका लाइसेंस नहीं है और विदाउट लाइसेंस वो इलीगल हो जाता है, इसीलिए इतना खतरा भी जो है मोल नहीं ले सकते हम। हालांकि बाघ तो पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले वो जंगलों तक सीमित था। यहाँ खेती होती थी, तो जब लोग अपनी गाय बच्ची लेके जंगलों में जाते थे तो तभी वो अटैक करता था। हालांकि ऐसा नहीं कि वो गांव तक नहीं आता था, गांव तक आता था वो, लेकिन जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको उठा ले जाता था। लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि उसने दरवाज़ा तोड़ के और गाय मार दी या बकरी मार दी या बच्चियाँ मार दी। ये किस्से अब अमूमन कुछ ही सालों से हो रहे हैं और ये बहुत ख़तरनाक है। इतना नुकसान हो जाता है हमारे यहाँ पहाड़ में लोगों को। सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये जो जंगली जानवर हैं, हालांकि ये आज की डेट में इनको मारना इलीगल है, ठीक नहीं है, लेकिन जब वो घरेलू पशुओं को मारना शुरू करते हैं, पालतू जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं, तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सरकार को ये चीज़ें देखनी चाहिए। और हमारे पहाड़ों में तो आज की डेट में ये आम हो गया है। अब ऐसा भी नहीं कि वो जो लेपर्ड है वो एक ही होगा जो कभी एमटोला में अटैक कर रहा है, कभी जो है धारी में कर रहा है, कभी हमारे बड़कोट में कर रहा है, कभी शिमला में कर रहा है। वो जो है
बहुत सारे जानवर हो गए, बहुत सारे लेपर्ड हो गए इस एरिया में। और ख़ासकर ये जो बिग कैट होती हैं, बिग कैट का अपना अपना एरिया होता है, चाहे वो शेर हो, बाघ हो या लेपर्ड हो, ये अपने एरिया में दूसरे लेपर्ड का या दूसरे बाघ को या फिर दूसरे शेर को घुसने नहीं देते। तो यहाँ पे बहुत सारे लेपर्ड हो चुके हैं। अभी परसों हमारे गांव के बीच में भी घुस गया था वो, 2-3 लोगों ने उसको देखा। जिस दिन उसने यहाँ बड़कोट में गाय मारी, उसी दिन वो सुबह 5 बजे हमारे गांव से नीचे की तरफ गया। अब मैं पहुंच चुका हूं बड़कोट गांव। हालांकि बड़कोट गांव के ब्लॉग मैंने एक बार नहीं कई बार बना रखे हैं। तो यहाँ पे वो घर है जहाँ पे उसने परसों रात को गाय मारी थी, दरवाज़ा तोड़ के। इनकी बकरियाँ यहाँ पे, गाय भी हैं, बकरियाँ भी हैं। अब देखो बड़ी मुश्किल से तो लोग ये पशुपालन करते हैं। अगर इनको जंगली जानवर मार के खा जाए कि तो कितना नुकसान होता है। अभी चलते हैं, देखते हैं कि वो, हालांकि घर तो यही। अच्छा, यहाँ पे वो घर, ये दरवाजा शीशा है, ये दरवाजा चेंज का है। आपको लगा कुंडी, आप लगा है पहल कुंडी नीचे है पर, पहल कुंडी नीचे है पर। हाँ, थोड़ा सी चाहे जो ना जर से अच्छा निकल गया एकदम से। अच्छा यार देखो, यहाँ पे उसने ये दरवाजा ऑलमोस्ट बंद रहा होगा और कुंडी भी थी इसमें, लेकिन उसने फिर ये तोड़ चुका है पूरा दरवाजा तोड़ना। दरवाजा तोड़ दिया। अच्छा, ये दरवाजा तोड़ा उसने और यहाँ बंदी थी वो गाय अंदर। अच्छा, यहाँ पे और जुड़ो पे नीचे है। हाँ, जुड़ पर द्विगोड़ा पार से। अच्छा, बीच में जो सांड घुस गया था वो नहीं तो तोड़ सांडन। अच्छा, सांडन तो आड़ी और वो बीच में घुस गया इन घोड़ों बीच में। अच्छा अच्छा, ये घोड़े ना, ये घोड़े ना दाइस में चापन। अच्छा अच्छा, वो घोड़े को चापन हो। ये देखो इतनी, हालांकि अंधेरा है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसमें बांधी हुई थी इसने और यहाँ से तोड़ के फिर वो लेके गया यहाँ बाहर। यहाँ देखो अभी तक ब्लडिंग है, देखो ब्लड है यहाँ तक अभी। ये देखो यहाँ पे ब्लड के निशान अभी तक है। जब उसने परसों गाय मारी यहाँ पे, तो ये देखो खून के निशान है यहाँ पे, ये पूरा। हालांकि अब तो ये नीचे दोनों साफ कर दिया। ये देखो यहाँ सारे ब्लड के निशान है। अरे एक बेटा का लीक फिर यहाँ से नीचे ले गया होगा शायद। ये अच्छा, यहाँ से अच्छा, यू खुला चाहिए। अच्छा, ये भी तोड़ दिया उसने। अच्छा, ठंडा भी हो। अच्छा, यहाँ से तोड़ के नीचे ले गया हो। अच्छा बताओ, यहाँ ले गया हो। देखो उसने वहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ उस वहाँ से उसने खींचा। हालांकि बहुत पावरफुल होता है वो लेपर्ड, और वहाँ से लेकर और यहाँ नीचे लेके गया। और यहाँ बड़े पर ताल लेगी ना मुड़ी। अच्छा, तो आप लोग जो आज जब रेन में आप तो पता ही नहीं चल। हाँ, कब 3 बजे, रात 3 बजे बाद चा। अच्छा अच्छा, नीचे ले गया हो। हालांकि उसकी अभी तक हड्डियां तो खैर नीचे होंगी, क्योंकि सुबह गिद्ध तो घूम रहे थे उधर। एनीवे देखो भैया, ये हो रहा हमारे पहाड़ों में आज की डेट में। जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारे लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं, कभी किसी गांव में कभी किसी गांव में। अब वो बंदा भी मुझे मिल गया यहाँ पे जिसकी बच्चिया को उसने कल मारा। फिलहाल तो ये बड़कोट गांव का थाड़ है। और गुरुजी आपका वहाँ आप मकान बनो, पता है बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। तुम मरते नहीं बनो ना। अच्छा, और ये भैया ये पंकज, ये भी भैया विदेशी है, जर्मनी में रहते। एचएम लाइन में है ना आप। कब आए आप लोग? 7 तारीख को आया। 7 तारीख को आया। और त्यार बछुर कन के मार रहे कि किस सेवा जरा बता दी। बछुर तो किसा बताने लेग नहीं किसा चो। मैं तो सित्तैन काम है ना, तुम्हारा हाथ पर पकड़ी। अरे तो बताए थे भाई 1:30 बजे टाइम था और बछुर रात ऊपर छने पुड़ो बन जाए। तो वहां से फट चातुण पहल पड़क पड़क पड़क। मैं बहरों जनी तो मिन दिया कि यार पड़क पड़क आवाज होनी, तो मिन जने में बहरों तो तने वो तुण रहा। अच्छा, और मिन बहरों में फिर वो पड़क तो आड़न मिन आवाज का ख्याल लगा मैंने कौन तो wen जब मैंने एक ख्याल लगा तो नहीं आओ, दूसरा लगा तो खड़ा हो पूरा 5-6 दिन। अच्छा, वो एक लंबे तो तब वो दोबारा गया भीतर। अच्छा, तब वो बचरा जोर से मतलब ऊपर तो भाग गया छाओ, भाग नहीं जो खड़वे कड़वे जाने खड़वाया था नहीं दोबारा गया ऊपर। मतलब छेने पड़ो और डन नहीं और छेने पकड़ जिंदा एक गर्दन एक पकड़े कर सीधा जोर से तो शोर नहीं मचाते। चोर का डूंगा आवाज मानी थी बैठी बग क्या बैठी बगदोला क्या मतलब पेपर बगदोल कुछ नहीं बग बाघ तो वो ढूंढ जा तो ढूंढ में फिंगे तो मत बाघ छोड़ो बाघ ने ऊंचे हालो
बाघ हुआ मतलब थोड़ा हुलिया पता है बाघ यार भाई मेरे हिसाब से तो मैं दिन दिया कि जन रिक हुन रिक जय हिसाब से थोड़ा कभी भी बाघ पीछे नहीं पंदन खड़नी हो हाँ ना इंच ना गुरुजी आज डेट में वो जो रिख च ना रिख भी मांसाहारी होंदो ना वो तो खैर में तो वो भी मांसाहारी होंदो रिख भी मर्द ने मुरी होता खाऊं हाँ रिख भी मांसाहारी होंदो और अपन अभी कुछ दिन पहले सोनोवाल अभी 3-4 साल पे चमोलीगढ़ में बहुत सारे किस्से हुए ने कि छत फाड़ी होने कई हाँ ज्यादा वो गेन वो बोलना चरक हाँ चरक हाँ जो वैरायटी होंगे वो बोलना चरक को करते हैं दुर्बल फोड़ी वो जंदन ये बाघ रिकना जिस तरह जिन लोगों को नुकसान हुआ है जिस तरह उसने बाघ को जिस तरह बाघ ने अंदर से गाय खींची उसके बाद फिर उसने भी बताया कि वो कह रहा है कि वो बाघ नहीं था कुछ और था। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ क्या जानवर था लेकिन खैर ये रीछ भी हो सकता है कि जिस तरह मैंने बताया कि रीछ भी जो है मांसाहारी होता है वो भी मांस खा लेता है और वो भी जब उसको कुछ चारा नहीं मिलता जंगलों में कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो भी फिर घरेलू जो है जो पशु हैं जो पालतू पशु हैं उन पे अटैक करता है। तो अब आम बात हो गई है हमारे पहाड़ों में ये और लोग मैं सही बताऊं जब से ये 3-4 घटनाएं हुई हैं तब से लोग अब अपने घरों से बाहर आना भी डर लग रहा है लोगों को खासकर 6 बजे के बाद। मैं अब अधिकतर हमारे जो पहाड़ों में है वो अधिकतर हैं बुजुर्ग लोग। अब जिस तरह गांव में मेरी माँ भी है मेरी माँ भी पैर से लाचार है बगल में मेरी चाची भी है हमारे गांव में नीचे और भी हैं सतीश की मम्मी भी है तो थोड़ा इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि हमारे जितने भी वॉशरूम है वो घरों के बाहर बने होते हैं कोई भी घर के अंदर नहीं है तो बाहर आने में थोड़ी दिक्कत है इन सभी को। हालांकि मैं अभी फ़िलहाल तो मैं गढ़वाल में हूँ और मैं कल निकल जाऊँगा वापस फरीदाबाद के लिए लेकिन थोड़ा दिक्कतें है अभी तो फ़िलहाल मैं हूँ घर में गाँव में अपने परिवार में मैं हूँ लेकिन उसके बाद थोड़ा दिक्कत तो है ही। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इशू चल रहा है आज की डेट में हमारे पहाड़ों में और जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारा नुकसान कर रहा है रोज़ कोई ना कोई घटना सुनने को मिल रही है कि आज उसकी गाय मार दी आज उसकी बकरी मार दी आज उसने बच्चियाँ मार दी और आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं पहाड़ों में। इसका जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार कि यहाँ पे जो जानवर हैं इनको मारना इलीगल है ताकि किसी के पास भी यहाँ पे हथियार नहीं है जैसे बंदूक या वगैरह वगैरह अगर होगी भी जो आर्मी पर्सनल होंगे उनके पास होगी भी तो वो मार नहीं सकते भैया क्योंकि सरकार की तरफ से इलीगल है। तो जब ऐसी घटनाएं हद से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो सरकार को इसमें ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग अमीर नहीं है गरीब लोग हैं। ये लोग अपनी गाय भैंस या बकरी पाल के अपना गुजारा करते हैं उनकी जो इनकम है उन्हीं से होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको हथियार दो या कुछ दो लेकिन कम से कम एटलीस्ट कंट्रोल करना चाहिए जिस तरह से आए दिन हमारे पहाड़ों में ये घटनाएं होती। और अभी 6-7 महीने पहले की बात है जिस तरह वो खिरसू में बिल्कुल रात का कर्फ्यू लगा दिया गया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी घटनाएं हो गई थी। लेपर्ड ने कई बच्चों को भी मार दिया था। थोड़ा इस बारे में सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि प्लीज़ कम से कम ये जो गरीबों का नुकसान होगा या तो इसकी भरपाई करो या फिर इन जंगली जानवरों पे कंट्रोल करो। पे कंट्रोल तो जो है सरकार ही कर सकती है ना आम आदमी तो कर नहीं सकता। जिस तरह मैंने बताया कि जंगली जानवरों को मारना इलीगल है यहाँ पे तो आप कोई हंटिंग नहीं कर सकते इवन कि एक चिड़िया को भी नहीं मार सकता। अच्छी बात है मारना नहीं चाहिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो उनको भी जीने का अधिकार है उन्होंने भी इसी धरती पे रहना है लेकिन जब वो नुकसान करते हैं इंसान का तो फिर उनको मारना ही बनता है। अब हमारा भी जो ये घर है ये ओपन है ये आम रास्ता हो गया जो जा रहा है यहाँ से और यहाँ से शुरू हो जाता है हमारी चाची श्री का मकान पहला मकान। तो यहाँ पे ऊपर तो खैर कोई नहीं रहता यहाँ पे चाची घास रखती है और ये नीचे है ये ग्राउंड फ्लोर पे ओबरा बोलते हैं इसको जहाँ चाची ने गाय बांध के रखी हुई है। तो फिलहाल तो ये डंडे लगा रखे हैं चाची ने। अब इन डंडों से कोई फ़ायदा नहीं है जब वो बड़ी बड़ी बल्लियाँ तोड़ सकता है चाहे वो लेपर्ड है या कुछ और जानवर है तो ये क्या चीज़ है उसके सामने। तो फिलहाल तो फिर अब चाची ने जो है जो हमारे घर के नीचे है जो ओबरा बगल में जहाँ भाभी बांधती है अपने गाय वहाँ अपनी गाय शिफ्ट कर दी है गाय और एक बछड़ा यहाँ पे। अब यहाँ पे भाभी की गाय रहती है यहाँ पे 2 गाय हैं भाभी के एक बछड़ा है। तो यहाँ पे इस तरह अब इन्होंने ताला लगा दिया है क्योंकि कह रहे हैं कि वो कुंडी भी खोल रहा है जो भी जानवर है वो लेपर्ड ही होगा खैर एनीवे या फिर रीछ हो सकता है तो वो कुंडी खोल रहा है। पर अब ये है कि झाड़ी भी लगा दी है झाड़ियों को तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब वो बड़े बड़े बांस के डंडे तोड़ सकता है बल्लियाँ तोड़ सकता है तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। पर एनीवे सेफ्टी पर्पज़ के लिए तो कम से कम अब ताला सही रहेगा। हालांकि ऊपर सामने मेरा रूम है मैं वहाँ सोता हूँ तो ये है कि खतरा तो
अब अगर कोई भी आवाज़ होगी, कोई शोर होगा तो मैं तो सीधा बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल भारी मेरा बिस्तर है। एनीवे मैं भी कल या परसों निकल जाऊंगा फरीदाबाद के लिए। और एनीवे आज थोड़ा मौसम फिर गड़बड़ हो रहा है। कल रात को तो यहाँ पे काफ़ी हैवी बारिश थी और आज भी लग रहा है कि बारिश होगी, क्योंकि खुला आसमान में बादल लगे हुए, काले बादल। अब शाम का वक्त है, धुंध भी लग गई है धीरे धीरे। अब देखो मैं तो रात भर बाहर आता रहता हूँ यहाँ पे। इधर घुप अंधेरा है, हालांकि यहाँ पे ये मेरे घर के सामने सोलर लाइट लगी हुई है, लेकिन इसका जो उजाला है वो जाता है इधर की तरफ। अब मैंने गलती कर दी, इसका उजाला चलो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसका जो है मुंह करूँगा इधर की तरफ, ताकि यहाँ इसकी लाइट यहाँ पे बनी रहे। अब देखो मैं अभी लेपर्ड की बात कर ही रहा था, नीचे से उसकी आवाज़ आ रही है, नीचे से यहीं गांव के आसपास है वो कहीं, और वो आवाज़ कर रहा है। क्योंकि मैं जैसे अचानक अंदर की तरफ गया तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। अब पता नहीं कैमरे में आए ना, अब पता नहीं यहाँ, अब पता नहीं यहाँ पे आवाज़ सुनाई दे। खैर यहाँ पे सुनाई नहीं देगी क्योंकि काफ़ी दूर है वो। यस, अभी भी घूर रहा है वो, अभी भी दहाड़ रहा है लेपर्ड। दिक्कत बड़ी है यहाँ पे, बहुत दिक्कत है यहाँ पहाड़ों में। अब इंसान तो है नहीं, सब प्लान हो चुका है, तो बस अब जंगली जानवरों का ही राज है। इक्के दुक्के लोग हैं यहाँ पे गांव में। यस,